का आने वाला ट्विस्ट होने वाला है बेहद धमाकेदार और इमोशन से भरपूर। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां अरमान की जिंदगी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। अरमान की जान खतरे में पड़ने वाली है और इस हादसे के बाद पूरा पोद्दार परिवार टूटता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ अभीरा की हालत भी बेहद खराब होने वाली है क्योंकि वह खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगेगी। आपको बता दें कि कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा और अरमान के बीच एक बार फिर गलतफहमियां बढ़ती हुई नजर आती हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि दोनों के बीच दूरियां पैदा होने लगती हैं। अब यहाँ पर अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है कि वह जाकर अपनी माँ विद्या से बात कर ले, क्योंकि विद्या की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वह अंदर ही अंदर टूट चुकी है। बेटे की नाराजगी ने उसे पूरी तरह अकेला कर दिया है। अभीरा अरमान से कहती है कि जब कोई अपना हमसे नाराज होता है तो दर्द सिर्फ उसी इंसान को नहीं होता बल्कि पूरे परिवार को होता है। वह कहती है कि विद्या भले ही गलत रही हो, लेकिन अब वह पूरी तरह टूट चुकी है। उनके चेहरे पर मुस्कान तक नहीं बची। वह सिर्फ अपने बेटे की एक आवाज सुनना चाहती हैं। लेकिन अरमान अभी भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 8 साल सिर्फ दर्द और तकलीफ में बिताए हैं। अरमान को यह बात आज तक नहीं भूली कि किस तरह विद्या ने उसे अभीरा से दूर किया, किस तरह उसके मन में गलतफहमियां भरी गईं, किस तरह उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई। यही वजह है कि अरमान आज भी अपनी मां को माफ नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अभीरा, जिसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ, वही आज अरमान को समझा रही है कि रिश्तों को एक मौका देना चाहिए। जब अरमान अभीरा से कहता है कि तुम ये सब कैसे कह सकती हो, तुम जानती हो ना कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, तब अभीरा बेहद इमोशनल होकर जवाब देती है। वह कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, क्योंकि मैंने भी अपनों की नाराजगी का दर्द झेला है। मैं जानती हूं कि जब अपने ही हमसे दूर हो जाएं तो इंसान अंदर से कितना टूट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं विद्या को माफ कर दूंगी, क्योंकि उन्हें आज भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं है। अभीरा की यह बात सुनकर अरमान पूरी तरह सोच में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। एक तरफ उसकी माँ है जिसने उसे जन्म दिया, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी है जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। इसी उधेड़बुन में अरमान का गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान अब आने वाला है, क्योंकि मित्तल अब एक ऐसी खतरनाक चाल चलने वाला है जिससे अरमान की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। मित्तल पहले से ही अरमान और अभीरा की खुशियों से जल रहा है। वह चाहता है कि दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएं, और इसी वजह से वह एक बहुत बड़ी साजिश रचता है। मित्तल अरमान को फोन करके कहता है कि अभीरा की जान खतरे में है। वह कहता है कि उसने अभीरा को ऐसी जगह फंसा दिया है जहां से उसे बचाना बेहद मुश्किल है। अगर अरमान में हिम्मत है तो जाकर अपनी पत्नी को बचा ले। जैसे ही अरमान यह सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अभीरा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पर अरमान सिर्फ अभीरा के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि किसी भी हालत में उसे अभीरा को बचाना है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सब मित्तल की एक सोची समझी साजिश है। दरअसल मित्तल ने पूरा जाल अरमान को फंसाने के लिए बिछाया होता है। जैसे ही अरमान अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, रास्ते में उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। मित्तल पहले से ही सब कुछ प्लान कर चुका होता है। अरमान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे सिर पर बहुत गहरी चोट लगती है। सड़क पर खून से लथपथ अरमान की हालत देखकर हर कोई दंग रह जाता है। उधर घर में अभीरा बेचैन होने लगती है। उसका दिल बार बार घबरा रहा होता है। उसे लगने लगता है कि अरमान किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तभी अचानक घर पर फोन आता है और पूरे पोद्दार परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि अरमान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। यह खबर सुनते ही विद्या पूरी तरह टूट जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है और खुद को दोष देने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि अगर उसने अपने बेटे के साथ इतना गलत ना किया होता तो शायद आज यह दिन ना देखना पड़ता। वहीं अभीरा की हालत भी खराब हो जाती है। वह तुरंत अस्पताल के लिए भागती है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि अरमान की हालत बहुत नाजुक है। उसके सिर पर गहरी चोट लगी है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनकर अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। वह अरमान का हाथ पकड़कर रोने लगती है और भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांगती है। अब कहानी में कई इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जहां एक तरफ विद्या अपने बेटे के लिए मंदिर में जाकर प्रार्थना करेगी, वहीं दूसरी तरफ अभीरा हर पल अरमान के साथ खड़ी नजर आएगी।
पूरा परिवार पहली बार एकजुट होता दिखाई देगा। संजय, कृष और बाकी परिवार वाले भी अब मित्तल के खिलाफ खड़े होने वाले हैं। सभी को समझ आ जाएगा कि अरमान के साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब पूरा परिवार मिलकर मित्तल की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगा। वहीं दूसरी तरफ अरमान की हालत देखकर अभीरा को एहसास होगा कि वह अरमान से कितना प्यार करती।